मोदी जी ने शासनकाल की 12वीं वर्षगांठ पे उन्होंने भारत के निवासियों को तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते थे, हालांकि उनका रेट तो लगातार बढ़ता रहा है, आज उन्होंने घोषणा की 9 से 4 तक काटा जाए। अब लोग अपने चूल्हे जलाना मुश्किल होने वाला है। मैं मानता हूँ कि ये 12 साल का जो उनका रिकॉर्ड है उसका प्रतीक है। झूठे वादे मुख्य संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। पहला दावा था कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। 2024 तक $5 ट्रिलियन का जीडीपी भारत में होगा। ये उनका 2019 में दावा था और हकीकत 4 ट्रिलियन से भी कम है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बजाय छठी बड़ी अर्थव्यवस्था आज वर्तमान में भारत है और लगातार जो रैंक्स है वो गिरते जा रहे हैं। और एक इसका महत्व कारण है, एक बड़ा कारण है रुपए की तेजी से गिरना। अब 97 तक तो 97 पार हो चुका है, 100 पास आ रहा है। और जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा था कि 100 is just a number, if 110 is also just a number, 120 is just a number, 150, तो ये कब तक गिरता रहेगा और सिर्फ नंबर रहेगा। इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। महंगाई बढ़ती है, तेल का रेट बढ़ता है, जो भी इंपोर्ट्स होते हैं उनका रेट बढ़ता रहता है। तो इससे बहुत भारी गहरी संकट हमारी अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ रहा है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट की बात होती है, कुछ दिन पहले 7.7 का जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया था। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार, पूर्व सलाहकार अतुल सुब्रमण्यम खुद ने कहा है कि जब यूपीए के समय जब जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था, सच्चाई से 1.5 कम दिख रहा था और मोदी सरकार के शासनकाल में 1.5-2% ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप सीधी बात समझ सकते हैं कि एक तरफ वो जीडीपी का रेट आर्टिफिशियल बढ़ा रहे हैं और लेकिन फिर भी हमारा जो जीडीपी टारगेट है वो मिस होते जा रहा है। तो आप बताइए, निकम्मापन जो है इससे साफ दिखाई दे रहा है। इसका सीधा इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। 2.1 लाख करोड़ रुपए भारत के चले गए। आपको याद है कि जो वित्त मंत्री खुद ने कहा है कि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और उसकी क्यों नहीं कर रहे। और उसके बाद अगले दिन ईडीसी के रेंज होते हैं। अब पहले वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब वो खुद दुबई, लंदन, सिंगापुर चले गए हैं और अब अपना पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये है हमारी मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था की नीतियों का इम्पैक्ट।